देखिए आज हार्ट पढ़ते हैं। हार्ट हार्ट में क्या होता है, आइए जानते हैं हार्ट कैसे फंक्शन करता है। ये पार्ट है किसका, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का। देखिए सबसे पहले जो हमारा शरीर है वो दो भाग में डिवाइड होता है, एक थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। और इसको बीच में डिवाइड कौन करता है, डायफ्राम, जिसमें फेफड़ा जो है जिसपे टिका होता है। ठीक है। अब ये थोरेसिक कैविटी दो पार्ट में होती है, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी। पेरिकार्डियल मतलब कार्डियल आप समझ रहे होंगे हार्ट, प्लूरल मतलब लंग्स। अब देखिए कि जीव में जो है वो परिसंचरण तंत्र दोहरा होता है। कैसे दोहरा होता है, देखिए पहले बॉडी के टिश्यू से अशुद्ध रक्त, ये हार्ट का दाहिना भाग है, दाहिना भाग, दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती है। पहले बॉडी के टिश्यू से आता है हार्ट में, हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद लंग्स से ये फिर हार्ट में जाता है, ऑक्सीजन मिला हुआ बाएं भाग में, हार्ट के बाएं भाग में, उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। मतलब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जब मिल जाएगी तो वो बनाएगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, जो मनुष्य होता है उसमें दो टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा, दोहरा क्यों पाया जाता है, देखिए आप लोग, क्योंकि एक बार हार्ट में रक्त जा रहा है अशुद्ध रक्त और एक बार आ रहा है। ठीक है। एक तो मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, दोहरा, और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, बंद, बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन, तंत्र माने सिस्टम, तो मतलब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज मतलब क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है वो वाहिनियों के माध्यम से बहता है, धमनियों के माध्यम से। और जबकि मछलियों में और काकरोच में और भी होंगे जीव जिनमें ओपन परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब उनकी कैविटी में ही ब्लड भरा होता है। आप लोग ने मछली को कटते हुए जिसने भी देखा होगा, मछली को जब काटा जाता है तो उसमें लोग खाते हैं ना, तो उसमें जो भी ब्लड निकलता है बहुत तेजी से नहीं फ्लो कर रहा होता है क्योंकि कैविटी में भरा होता है, कोई प्रेशर ही नहीं होता है। जब मनुष्य में कहीं चोट लग जाती है, किसी जानवर में लग जाती है, तो बहुत फ्लो से ब्लड निकलता है क्योंकि वो वेन्स के माध्यम से बह रहा होता है, और यहाँ पे प्रेशर होता है तो बहुत तेजी से बह जाता है। अब देखिए रक्त जो है हमारे शरीर में दो तरीके से बहता है। कैसे, धमनी से और शिरा से। दो तरीके की रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां दो तरीके की होती हैं, एक तो धमनी, एक तो शिरा। एक चीज ध्यान रखिएगा, धमनियों में हमेशा जो होता है वो प्रायः शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त। जब हम शुद्ध रक्त बोलेंगे दैट मीन्स उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ गई होगी। और शिराओं में प्रायः जो होता है वो अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त मतलब विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन शिराओं में रक्त बहता है। लेकिन यहां पे दो चीज अपवाद है, देखिएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। धमनी में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, लेकिन पल्मोनरी, जहां जहां पल्मोनरी लगेगा वहां का मतलब होता है फेफड़ा, या तो फेफड़े की तरफ, लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा या आएगा। लेकिन अभी तो हमने कहा धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पे ये अपवाद है, यहाँ पे पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त आता है। अभी समझाते हैं, सब समझ में आ जाएगा, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अशुद्ध रक्त फ्लो होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त। फिर से देखिए, फिर से सुन लीजिए, हमने बोला धमनी में शुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन एक अपवाद, क्या, पल्मोनरी लग जाएगा धमनी में तो अशुद्ध रक्त, और पल्मोनरी शिरा में लग जाएगा तो शुद्ध रक्त। जबकि यहाँ पे शिरा में अशुद्ध रक्त जा रहा था विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त। हम बार बार बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। फिर सुन लीजिए, धमनी में शुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त। जब जब शुद्ध बोलेंगे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, जब जब अशुद्ध बोलेंगे विदाउट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। लेकिन पल्मोनरी धमनी जहां हो जाएगा अशुद्ध रक्त,
पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त। आइए अब हार्ट की कार्य फंक्शन समझते हैं कैसे। देखिए हमारा हार्ट जो होता है, मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। किसमें? 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर में। कैसे? 1 2 3 4। ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं आर्टिकल, राइट आर्टिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टिकल। नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। आर्टिकल मतलब आप देख लीजिए, आर्टिकल मतलब, और इसको बोलते हैं क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 होते हैं आर्टिकल, 2 होते हैं वेंट्रिकल। अब देखिए यहां से ये अग्रशिरा है, ये पश्चशिरा है। एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां इसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी सिरा, इसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी धमनी। ठीक है। ये है राइट आर्टिकल, ये है लेफ्ट आर्टिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकैप्सिड वॉल्व, और लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकैप्सिड वॉल्व। मतलब ट्राइकैप्सिड वॉल्व का मतलब त्रिकपाट, एक तरीके से आप दरवाजा समझ लो, और ये बाइकैप्सिड द्विकपाट दरवाजा जिसमें 2 डोर हो, ऐसा समझ लीजिए। अब देखिए शरीर के विभिन्न टिश्यू से, हर प्रकार के टिश्यू से अशुद्ध रक्त जो होता है वो यहां से, अशुद्ध रक्त जो होता है अग्रशिरा और पश्चशिरा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं वेना कावा। यहां से अशुद्ध रक्त जो होता है वो राइट आर्टिकल के माध्यम से यहां आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल का काम क्या है कि इस रक्त में ऑक्सीजन मिलवाना। तो अब इस रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाएगा? ये पल्मोनरी धमनी जो होता है, अभी हमने आपको बताया धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जब पल्मोनरी धमनी आती है तो अशुद्ध रक्त। ये पल्मोनरी धमनी राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त को खींचेगी और कहां तक ले जाएगी? फेफड़े तक ले जाएगी, क्योंकि आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो फेफड़े में ही तो ऑक्सीजन भरती है। वहां से ऑक्सीजन भर के, वहां से ऑक्सीजन उसमें मिल के पल्मोनरी सिरा, अभी हमने आपको पहले बताया था सिरे में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहां पे पल्मोनरी सिरा है ना, तो शुद्ध रक्त होगा, यहां से वो रक्त आएगा कहा? अब पल्मोनरी लग गया तो फेफड़े से यहां पे शुद्ध रक्त आएगा और लेफ्ट आर्टिकल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब यहां पे क्या हो गया? शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त यहां से महासिरे से निकल गया, महासिरे से निकल गया और शरीर के विभिन्न भाग में जाके मिल गया। अब यहां, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व है, जब यहां पे ब्लड आता है तो इसमें पड़ता है प्रेशर, ये वॉल्व खुल जाता है, तो यहां से ब्लड आके यहां पल्मोनरी धमनी से निकला, फेफड़े में मिल गया जाके, फिर फेफड़े से आया यहां पल्मोनरी सिरे में मिला, और पल्मोनरी सिरे से आके महाधमनी से पूरे शरीर के उसमें मिल गया, टिश्यूज में मिल गया। अब आइए कुछ बात कर लेते हैं धमनी और सिरे के बारे में। धमनी और सिरा। धमनी, धमनी में क्या होता है? इसमें प्राय जो है, जब हम प्राय शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, और सिरे में क्या होता है? प्राय अशुद्ध रक्त। ये क्या होती है? धमनियां क्या होती है? मांसपेशियों में धसी होती हैं, मांसपेशियों में धसी होती हैं। और ये आप देखते हो कि वेंस तो आपको दिखी जाती है, ये जो है खाल के नीचे ही होती है, स्किन के जस्ट नीचे होती है। अच्छा, यहां पे चूंकि रक्त ज्यादा होता है तो इनमें दाब भी अधिक होता है, और इसमें दाब ज्यादा होगा, और इसमें दाब क्या होगा? इसमें दाब कम होगा। ये मेन काम होता है धमनी और सिरे का, यही पूरा हार्ट है। इसको एक दो बार अगर आप लोग सुन लेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें पीसीएस तक के प्रश्न आपसे बन जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, इसमें हार्ट में क्या होता है? हार्ट में क्या होता है देखिए, एक दो चीजें हम आपको और बता देते हैं
कि हार्ट में जो प्राय हमारी धड़कन होती है, यहाँ महाधमनी से एक बार में 70 ml ब्लड जो है बाहर जाता है 1 मिनट में। 1 मिनट 70 ml, एक बार में 70 ml जो है ब्लड बाहर जाता है शरीर में, पूरी बॉडी कैविटी में। और जो हार्ट बीट होती है वो 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 1 मिनट में हमारे शरीर में कितना रक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, देखिए 70 इंटू 72। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, 1 7 7 49, 1 50, कम से कम 5 लीटर जो है हमारे शरीर में ब्लड होता है। 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड जो है हमारा हार्ट वो जो है वो शुद्ध कर देता है। अच्छा, ये हार्ट को सुचारू चलाने के लिए इसमें होता है पेस मेकर। पेस मेकर को हम लोग बोलते हैं जैविक घड़ी। यही जो पेस मेकर होता है यही हमारे हार्ट को जो है पंपिंग करता है। जब ये हार्ट पेस मेकर खराब होने लगता है तो उसकी पंपिंग स्लो हो जाती है, फिर हम लोग बाहर से पेस मेकर डलवाते हैं बाईपास सर्जरी करा के, जो कि बहुत ही महंगी भी है और बहुत ही दर्द निवारक भी है। अच्छा, हमारा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जिसको आप बोलते हो ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी, वो जो है 120 और 80 होता है, 120 और 80। और समानता जो है, जो हृदय की बीट होती है वो एक स्वस्थ मनुष्य में 72 होती है। जो ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे उसमें ये लमसम कितनी हो जाएगी, बच्चों में तो ये थोड़ी ज्यादा होती है, 120 लमसम होती है हार्ट बीट, क्योंकि उस समय जब वो बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता है, क्योंकि उस समय उसमें रक्त कम हो रहा होता है, ज्यादा पंपिंग करना होता है। लेकिन जो बुजुर्ग हो जाता है उसमें जो है ये पंपिंग होती है 50 ml, मतलब 50 बार जो है वो हार्ट 1 मिनट में धड़कता है। बस यही है हार्ट में।